तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। हालांकि मुझे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी है, तो रेटिंग्स इसे अच्छी ही मिलनी चाहिए। मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें कश्मीर को दिखाया जाता है, जहां कुछ एनएसजी फोर्स के कमांडर्स एक मिशन पर होते हैं। वहां कुछ आतंकवादियों ने एक लड़की को किडनैप कर लिया होता है, तो उसी को छुड़ाना ही उनका मिशन होता है। यहाँ हमें मेन कैरेक्टर मेजर हनूज सिंह को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बेस कैंप से उनकी बात चल रही होती है। उन्होंने कोड में लड़की का नाम कबूतर रखा हुआ था। हनूद बताता है कि उनको उनकी टीम के आने का पता चल चुका है, इसीलिए किसी भी वक्त ये यहाँ से जा सकते हैं। पर कैंप का लीडर कहता है कि तुम टीम का आने का वेट करो, तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेना। हनूद को टारगेट एकदम क्लियर नजर आ रहे थे और उसे यकीन था कि अगर देरी हुई तो टारगेट हाथ से निकल जाएंगे। तो वो लीडर की बात सुने बिना वो आगे बढ़ने लग जाता है। उसके साथ वाले लोग भी उसके साथ बढ़ने लगते हैं। वो धीरे धीरे वहाँ जाते हैं। वहाँ पर मौजूद दो लोगों को धर दबोचते हैं। उसके बाद वो लड़की को बचाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ और भी कई सारे आदमी आ जाते हैं। हनूद देखता है कि वहाँ आतंकवादी के दो बड़े मेन लीडर आए हुए थे, जिनका नाम नाइकू और अब्दुल हमजा था। वो सोचता है कि ये सही मौका है उनको पकड़ लेने का। हनूद अपनी टीम को उन दोनों को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। उन सब लोग में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और उनमें से एक आतंकवादी नाइकू को पकड़ लिया जाता है। अब हनूद आतंकवादियों के मेन लीडर अब्दुल हमजा को भी अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन वहीं एक आतंकवादी उस पर और उसके दोस्त पर गोली चला देता है, जिससे कि उसके दोस्त की मौके पर ही मौत हो जाती है और हनूद घायल हो जाता है। वो आतंकवादी और अब्दुल हमजा वहां से फिर भाग निकलते हैं। अब सीन 9 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां हनूद अपनी दोस्त की मौत के हादसे से अब भी उबर नहीं पाया था। उसने उस मिशन पर अपने सबसे चहेते दोस्त को खो दिया था। अब हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां हनूद गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं खड़ा उसका एक जूनियर उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो वहां हनूद का दोस्त समर आकर उसे डांटता है, क्योंकि जूनियर को लग रहा था कि जो मिशन पे हुआ था वो हनूद की ही गलती थी। वहीं हम देखते हैं कि आतंकवादियों की भी शूटिंग प्रैक्टिस चल रही होती है। उन्हें सिखाया जा रहा होता है कि लोगों को कैसे मारना है। आतंकवादियों का लीडर 4 लड़कों को चूज करता है इंडिया पर आतंकवादी हमला करने के लिए। उनका प्लान था कि गुजरात के एक मंदिर में वो अटैक करेंगे, जिससे कि पूरा इंडिया दहल उठेगा। उधर मेजर हनूत और मेजर समर को हेड ऑफिस बुलाया जाता है। हेड ऑफिसर बताते हैं कि इंटेल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि गुजरात में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वहाँ गुजरात की सीएम की एक मीटिंग होने वाली है, तो हो सकता है वहाँ पर कोई अटैक हो, इसीलिए हमें एक टीम बनानी होगी जिसको तुम दोनों लीड करोगे। हनूत हेड ऑफिसर से कहता है कि समर जल्द ही फादर बनने वाला है, तो उसे इस टाइम पे अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए। ऑफिसर इस बात को समझते हैं और उसे मिशन में आने से मना कर देते हैं और हनूत को अपने साथ चलने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो 4 आतंकवादी सुरंग के रास्ते इंडिया में एंटर कर जाते हैं और अपने मिशन के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं हनूत अपनी टीम लेकर गुजरात के लिए रवाना हो जाता है। वो 4 आतंकवादी अब अपना गेटअप चेंज करके एकदम इंडियन सिटीजन के रूप में आ गए थे और ट्रेन से गुजरात जाने का सफर तय कर रहे थे। वो सब गुजरात पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें उनके लीडर का फोन आता है, जो कि बताता है कि स्टेशन के बाहर एक सफेद गाड़ी मिल जाएगी, जो कि तुम्हें अटैक पॉइंट तक ले जाएगी। अब हनूत और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है, जहां सीएम की मीटिंग होने वाली थी। अब हमें गांधीनगर के कृष्णा धाम मंदिर का सीन दिखाया जाता है। वो मंदिर काफी ज्यादा फेमस था, तो वहाँ पर दूर दूर से लोग मंदिर घूमने और दर्शन करने आया करते थे। हम देखते हैं कि वहाँ एक स्वामी जी होते हैं जो मंदिर के पुजारी होते हैं। वहीं झाड़ू लगाने वाला एक आदमी होता है और सिक्योरिटी में एक लड़की सबकी चेकिंग कर रही होती है। मंदिर के बाहर कई दुकानें थी, जिनमें से एक चिंटू की भी दुकान थी। वो मोबाइल पे लगा हुआ था, तो उसके पिताजी उससे कुछ काम करने को बोलते हैं। तभी चिंटू को एक फॉरेनर लड़की दिखाई पड़ती है, तो वो उसे एज ए गाइड बनकर उसके पास जाता है और मंदिर घुमाने की बात करता है। उसके साथ एक गुजराती लड़की होती है, जो कि फॉरेनर लड़की की फ्रेंड थी, तो वो उसे बार्गिन करके कम पैसे में मंदिर घुमाने को कहती है। उसके बाद वो तीनों फिर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिनमें की एक बेटी और मम्मी पापा होते हैं। मम्मी के मम्मी का बर्थडे था, तो मंदिर में उनसे ही मिलने आए हुए थे। वो जब अंदर जाने लगते हैं तो उन्हें याद आता है कि कैमरा तो कार में ही रह गया। तब वाइफ अपने हस्बैंड से कैमरा लाने को कहती है और उन दोनों को अंदर जाने को बोल देती है।
अब हम देखते हैं कि चारों आतंकवादी वहां मंदिर पर पहुंच जाते हैं और अंदर एंट्री लेते ही वो बंदूक निकालकर सब पर हमला कर देते हैं। उनके सामने जो भी आ रहा होता है वो लोग उसे गोलियों से भून दे रहे थे। जो मंदिर के ऊपर चिड़िया बैठी हुई थी वो भी गोलियों की आवाज से भाग जाती हैं। स्वामी और बाकी लोग एक रूम में जाकर छुप जाते हैं और जो फैमिली आई थी वो बच्ची और उसके पापा एक कोने में जाकर छुप जाते हैं। चिंटू फॉरनर लड़की और उसकी फ्रेंड को लेकर मंदिर के अंदर ही बने म्यूजियम में घुमाने ले गया था। तभी फ्रेंड को फील होता है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है। वो सब बाहर जाकर देखते हैं तो सारे लोग मारे गए थे। तभी एक आतंकवादी उनको देख लेता है और उन पर गोली चला देता है, जिसमें से एक गोली लड़की को लग जाती है। अब वो आतंकवादी मंदिर का गेट बंद करके उसमें बॉम्ब फिट कर देते हैं ताकि कोई अंदर आने की कोशिश करे तो वो मारा जाए। जो सिक्योरिटी गार्ड वाली लड़की थी वो भी जाकर एक कमरे में छुप गई थी। मंदिर के ऑडिटोरियम में एक स्कूल के बच्चे घूमने के लिए आए हुए थे। तभी वहां एक आदमी आकर बताता है कि यहाँ आतंकवादी घुस आए हैं, तो सब लोग छुप जाओ। वहां पर उस फैमिली के मम्मी पापा भी मौजूद थे जिनसे वो मिलने आई हुई थी। उन आतंकवादियों में से एक आतंकवादी फारूक काफी बेरहम था। वो किसी को भी मारने से पहले कुछ नहीं सोचता था कि वो इंसान बच्चा है, बूढ़ा है या औरत है, बस उसे मारने से मतलब था। जो बच्ची के साथ पिताजी कोने में छुपे हुए थे वो सुनते हैं कि अब आतंकवादी सबको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, तो अब पिताजी अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगाकर खुद बाहर निकल जाते हैं ताकि उसकी बच्ची बची रहे। आतंकवादी उसको भागते हुए देखते हैं तो उसे गोलियों से भूनकर बेरहमी से मार डालते हैं। अब उनको मेन लीडर का कॉल आता है जो कि बताता है कि अब वो अपने मिशन को सेकंड स्टेज पर ले जाएं। उनका सेकंड टारगेट था कि वहां बचे लोगों को बंदी बनाना, तो वो अब सारे सब लोगों को ढूंढ कर इकट्ठा करने लगते हैं और सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। दो आतंकवादी म्यूजियम में सबको बंदी बनाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उन्होंने चिंटू और उनके साथ आई लड़कियों को भी पकड़ लिया था और बाकी दो आतंकवादी ऑडिटोरियम में सारे बच्चों और अंकल आंटी को बंदी बना लेते हैं। अब इस अटैक की खबर सीएम हेड ऑफिस तक पहुंच जाती है, तो हनूद की टीम सीएम को रेस्क्यू करती है और बताती है कि आतंकवादियों ने टेंपल पर हमला कर दिया है। अब हम देखते हैं कि समर अपनी बीवी के साथ होता है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी, पर तब उसे कॉल करके वापस से बुला लिया जाता है। वहां मंदिर में आतंकवादियों ने सबको बंदी बना लिया था और एक आतंकवादी कहता है कि अब प्लान का दूसरा स्टेप लेने का टाइम आ गया है। उन लोगों का मेन प्लान था कि वो हर आधे घंटे में एक इंसान को मारेंगे और तब तक मारेंगे जब तक गवर्नमेंट उनके साथी आतंकवादी नाइकू को छोड़ नहीं देती। नाइकू वही आतंकवादी था जिसे हनूद ने शुरुआती मिशन में पकड़ा था। तो क्लियरली आतंकवादियों का ये प्लान था कि पूरे इंडिया में दहशत का माहौल बनाना है और अपने आतंकवादी साथी नाइकू को छुड़ाना है। अब आतंकवादी फारूक एक लड़के को उठाता है और उसे छत पर लेकर जाता है। वो उसे छत के एकदम किनारे खड़ा करवाता है ताकि नीचे खड़ा हर इंसान उसको मरते हुए देखे और हर जगह डर का माहौल पैदा हो और वो फिर अपनी मांगे पूरी करवा सके। वो लड़का रो रहा होता है, उसके सामने अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, पर आतंकवादी फारूक उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे गोली मार देता है। वो लड़का छत से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अब वहां सीएम के पास पीएम का फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि आतंकवादियों की मांग है कि आतंकवादी नाइकू को छोड़ दिया जाए, तभी वो सारे लोगों को छोड़ेंगे। इन आतंकवादियों को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे वो अब्दुल हमजा नाम के आतंकवादी लीडर से दिए जा रहे थे। ये वही था जो शुरुआती मिशन से भाग निकला था। हनूद वहीं पर खड़ा होता है। वो कहता है कि वो नाइकू को रिहा हो जाने के बाद भी वो लोगों को मार ही डालेंगे क्योंकि उनका मकसद ही यही है। वो बताता है कि आतंकवादी नाइकू को मेरी ही टीम ने पकड़ा था, तो इस मिशन पर मुझे ही मंदिर के अंदर जाना चाहिए। वो सीएम से अंदर एंट्री करने की रिक्वेस्ट करता है, तो सीएम उसकी बात मान के उसे परमिशन दे देते हैं। अब शुरुआती मिशन में जो हुआ था उसकी वजह से उनका हेड ऑफिसर हनूद को मंदिर के बाहर ही रुके रहने को कहता है। अब आधे घंटे बीत जाते हैं तो फारूक अब अंकल को मारने के लिए ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसके वॉकी टॉकी पर खबर आती है कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं, तो अब किसी और को नहीं मारना है। वो अंकल को छोड़ देता है, तो अंकल उसे शुक्रिया बोल के जाने लगते हैं। फारूक को अंकल का शुक्रिया बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो किसी पर दया खाने वाला आदमी नहीं था, तो वो अंकल को वहीं गोली मार देता है, जिसे देखकर वहां दूसरा आतंकवादी और बाकी लोग भी डर जाते हैं। आंटी अंकल के पास आकर रोने लगती हैं और फारूक को जानवर कहकर पुकारती हैं, तो फारूक उन्हें भी गोली मार देता है। फारूक सच में एक जानवर ही था, लेकिन उसे जानवर भी नहीं कह सकते क्योंकि वो इससे कई गुना अच्छे होते हैं। अब हनूद और उसकी टीम मंदिर पर पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले ही वहां कोई और फोर्स भी आ चुकी थी और मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जब तक हनूद उन्हें रोक पाता तब तक दरवाजे पर लगा बॉम्ब फट जाता है और वहां काफी लोग
लोग मारे जाते हैं। अब चिंटू के पिता चिंटू को फोन लगाते हैं। फोन मिल जाता है तो वो बोलने लगते हैं कि अब काले कपड़े में लोग आ गए हैं और वो अंदर घुस रहे हैं, तो अब तुम्हें वो लोग बचा लेंगे, तो चिंता मत करो। वो फोन चिंटू ने नहीं, एक आतंकवादी ने उठाया था। अब वो चिंटू के पिता से कहता है कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो ऐसे ही तुम मुझे बाहर की इंफॉर्मेशन देते रहना, तभी तुम्हारा बेटा जिंदा बचा रहेगा। बाहर जो धमाका हुआ था वो सुनकर अब फारूक बाहर जाता है ऑफिसर्स को मारने के इरादे से। अब हनूद को मंदिर के बाहर ही रहने को कहा गया था, बट वो मंदिर के अंदर घुसने लगता है। फारूक खबर देता है कि फौजी अंदर आ गए हैं, तो दूसरा आतंकवादी कहता है कि तुम्हें बाहर जाने को किसने बोला था, लेकिन अब आ गया है तो कुछ भी मत करना, बस नजर रखना। हनूद वहाँ जिंदा बचे लोगों को बाहर निकालने लगता है। जो सिक्योरिटी गार्ड वाली लड़की थी और जो छोटी बच्ची थी वो दोनों बाहर आने लगते हैं, लेकिन हनूद उन्हें छुपने को बोलता है। आतंकवादी ने फारूक को कुछ भी ना करने को कहा था, पर वो ऑफिसर्स पर गोलियां चला देता है। अब हनूद और ऑफिसर खान फारूक के पीछे जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। वो एक बॉम्ब डाल देते हैं जिसे देखकर फारूक बाहर आ जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है हनूद उसको गोली मार देता है। इस टाइम पर जो सीन होता है वो काफी ज्यादा आपको खुशी से उछलने पर मजबूर कर देगा और फील कराएगा कि जब फौजी के द्वारा एक आतंकवादी मरता है तो कितनी अच्छी बात होती है। अब हनूद और खान ऑडिटोरियम में आ जाते हैं दूसरे आतंकवादी को मारने के लिए। खान उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है ये बोलकर कि जैसे फारूक को मारा वैसे ही तुम्हें भी मार डालेंगे। आतंकवादी काफी घबरा जाता है और वहाँ एक लड़की को गन पॉइंट पर रख के वहाँ से बाहर जाने को बोलता है। तभी पीछे से हनूद आकर उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। अब सिर्फ वहाँ पर 2 आतंकवादी ही बचे हुए थे। हम देखते हैं कि अब नाइकू को जेल से रिहा करके बॉर्डर पार पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी चल रही होती है और यही खबर अब्दुल हमजा मंदिर में आतंकवादियों को देता है। वो कहता है कि जब तक नाइकू बॉर्डर पार नहीं आ जाता है तब तक तुम्हें वहाँ ऐसे ही लोगों को बंदी बनाकर रखना है। अब वो आतंकवादी उस लड़की के पास जाता है जिसे गोली लगी हुई थी। वो उससे कहता है कि बाहर डॉक्टर आ गए हैं। वो उसे बाहर ले जाता है और खुद ही पट्टी करने लगता है और उसी बीच में वो पट्टी में बॉम्ब ही फिट कर देता है। वो लड़की लंगड़ाते हुए बाहर निकलती है। सबकी नजर उस पर ही होती है। हनूद को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तभी ऑफिसर खान उसके पास जाने लगते हैं। तभी वो बॉम्ब फट जाता है और उस लड़की के पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं और खान बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये सीन काफी ज्यादा होश उड़ा देने वाला होता है। अब इसी बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसमें कि हनूद को एक गोली लग जाती है। अब हम देखते हैं कि हनूद को गोली के जख्म में टांके लगाए जा रहे होते हैं और वहीं पर उसे समर मिलने आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें अब टीम से निकाल दिया गया है। हनूद अपने सीनियर को कॉल करता है और पूछता है कि ऐसा क्यों किया गया। तब सीनियर बताता है कि तुमने फिर से ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से और भी कई लोगों की जान चली गई, तो अब तुम टीम के बाहर ही रहोगे। अब समर टीम को हैंडल करने लगता है और वो रात में ही मंदिर के अंदर घुसने का ट्राई करते हैं। उनका प्लान था कि वो दीवार चढ़ के छत पर जाकर हमला करेंगे। चिंटू के पिताजी उन्हें अंदर जाते हुए देख लेते हैं और वो आतंकवादी को कॉल करके सब बता देते हैं। वो अपने बेटे को बचाने के चक्कर में देश से ही गद्दारी करने को तैयार हो गए थे। अब समर और उसकी टीम वैसे ही ऊपर चढ़ने लगती है, पर तभी एक आतंकवादी उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है जिससे कि एक सोल्जर की मौत हो जाती है। समर ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया था तो वो आतंकवादी पर फायरिंग करने लग जाता है, लेकिन आतंकवादी समर की तरफ बॉम्ब फेंक देता है जिसके फटने पर समर नीचे गिर जाता है। हनूद मिशन की सारी अपडेट सुन रहा था तो उसे शक हो जाता है कि कोई बाहर खबरी है जो आतंकवादियों को खबर दे रहा है। अब वो बाहर जाकर देखने लगता है कि कहां से खबरी ने देखकर बताया होगा। वो अपने इंटेलिजेंस से जगह का पता लगा लेता है और चिंटू के पापा को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब वहाँ 2 ही आतंकवादी बचे हुए थे और उस मुठभेड़ में एक आतंकवादी को चोट लग गई थी तो दूसरा उसकी पट्टी कर रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जो हमें स्टार्टिंग में झाड़ू लगाते हुए दिखाया गया था। वो उसको पकड़ लेते हैं और उसका नाम पूछते हैं। वो आदमी अपना नाम मोहसिन बताता है तो आतंकवादी कहता है कि तू तो अपना ही बंदा है। मोहसिन कहता है कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन तुम में से एक नहीं हूँ, मैं लोगों को मारने का जिहाद नहीं मानता। वो कहता है कि जैसे हम लोग मस्जिद जाते हैं वैसे ही ये सब भी मंदिर आते हैं, सब कुछ सेम ही है, बस एक बार आप इंसानियत की नजर से देखो, सब अपने जैसे ही लगेंगे, बस थोड़ी चीजें अलग हैं पर हैं तो इंसान ही। आतंकवादी कहता है कि मुझे अलग चीजें पसंद नहीं है और तू यहाँ रहकर इन काफिरों का हो गया है। इतना कहकर ही वो उसके गले में चाकू मारकर उसे मार डालता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आतंकवादी की सोच क्या होती है। अब चिंटू वहां से भागने का सोचता है तो वो धीरे धीरे अपनी रस्सियां खोलने लग जाता है।
अब वहीं हनूद ने चिंटू के पापा को पकड़ लिया था। पिताजी रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि वो मेरे चिंटू को मार डालेंगे। तभी वहाँ पर हेड ऑफिसर और सीएम आ जाते हैं। हनूद उनसे कहता है कि अब हमारे पास हॉस्टेजेस और समर के पास पहुँचने का बस एक ही चांस है, तो प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। ऑफिसर के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो फिर से उसे चांस दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि समर बॉम्ब ब्लास्ट से मरा नहीं था, उसका फेस बुरी तरह से जल गया था, बट वो अब भी जिंदा था। उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो बताती है कि वो बाप बन गया है और उसे एक बेटी हुई है। इस बात से समर काफी ज्यादा खुश होता है और फिर तभी वो बेहोश हो जाता है। अब अनु चिंटू के पापा से दोबारा फोन लगवाता है और आतंकवादी को झूठी खबर देता है कि अब सारे फोर्स पीछे हट रही हैं, अब हमला नहीं होगा। लेकिन वही सारे ऑफिसर्स मंदिर के अंदर घुसने को तैयार थे। अब चिंटू ने अपनी रस्सियां खोल ली थी, तो वो पूरी दम लगाकर वहां से भागता है। वो बाहर निकल आता है, लेकिन आतंकवादी उस पर गोलियां बरसा रहे होते हैं। चिंटू के पापा चिंटू को देख लेते हैं और वो उसकी तरफ भागने लगते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन आतंकवादी उन दोनों के ऊपर ही गोली चला देता है और उन दोनों को ही मार डालता है। अब इस बात से हनूद को बहुत गुस्सा आता है कि वो दोनों को बचा नहीं पाया। अब मेजर हनूद और ऑफिसर रोहित दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। एक आतंकवादी छत पर से गोलियां बरसा रहा था, तो रोहित ऊपर उसे संभालने चला जाता है और नीचे हनूद म्यूजियम के अंदर पहुंच जाता है। हनूद अपनी गन लोड कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने आतंकवादी आ जाता है। वो हनूद को गोली मारने वाला होता है, पर उसकी भी गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो वो दोनों अब हैंड टू हैंड फाइट करना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरे आतंकवादी को अब्दुल हमजा ने कमांड दे दिया था कि जिहाद करने का वक्त आ गया है, तो वो अब वहां बॉम्ब लगाकर सब लोगों को मारने वाला था। इधर आतंकवादी हनूद पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वो कैसे भी करके एक कांच का टुकड़ा लेकर उसकी आंखों में घुसेड़ देता है और उसे मार डालता है। उधर आर्मी फोर्स नाइकू को बॉर्डर तक ला चुकी थी उसको बॉर्डर पार छोड़ने के लिए, और इधर आतंकवादी बॉम्ब लगा रहा था लोगों को मारने के लिए। नाइकू बॉर्डर पार करते करते आर्मी ऑफिसर को बोल रहा होता है कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे देश पर तहलका मचा दूंगा और दुनिया तुम पर थूकेगी। ये सभी बातें सुनकर आपकी तरह ऑफिसर को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ऑर्डर फॉलो करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब जो एक आतंकवादी बचा था वो बॉम्ब लगा रहा होता है, तभी वहां पर समर आ जाता है। समर अब तक मारा नहीं था। वो आतंकवादी को बॉम्ब लगाने से रोकने लगता है, पर वो काफी ज्यादा कमजोर था, इसीलिए वो उसे रोक नहीं पाता। अब आतंकवादी हाथ में ट्रिगर लेकर बॉम्ब ब्लास्ट करने ही वाला होता है, तभी वहां पर मेजर हनूद आकर उसे गोली से उड़ा देते हैं और उस आतंकवादी का प्लान नाकामयाब हो जाता है। जैसे ही ये खबर आर्मी ऑफिसर्स के पास जाती है कि आतंकवादी सारे मारे गए हैं, तो वो नाइकू को रुकने के लिए बोलते हैं, पर वो रुक नहीं रहा होता। अब आर्मी ऑफिसर को अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिल जाता है और वो नाइकू को गोलियों से भून डालता है। आतंकवादी नाइकू के मर जाने के बाद जो खुशी ऑफिसर को मिलती है वो हम सब व्यूअर के चेहरे पर भी आ जाती है। हम देखते हैं कि सारे लोग मंदिर से रेस्क्यू कर लिए जाते हैं और हनूज समर को बाहर लेकर आ जाता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां मंदिर के स्वामी जी आतंकवादियों की लाश के सामने उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। अनूद वहां उनसे आकर कहता है कि आप गलत लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब स्वामी जी बोलते हैं कि घृणा का उत्तर प्रेम ही है और हिंसा का उत्तर अहिंसा। पूरे विश्व को ये समझना होगा कि हिंसा 1000 प्रश्नों को जन्म दे सकती है, पर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बन सकती। हिंसा समाज के हर स्तंभ को केवल कमजोर करने का काम करती है, अपनों को तोड़ने का काम करती है। कुछ घंटों की हिंसा आने वाले कई वर्षों के लिए दर्द और मायूसी पीछे छोड़ जाती है। इस हैवानियत को रोकना होगा, वरना पूरा विश्व इसकी चपेट में आ जाएगा। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मंदिर में रह रहे पंछी फिर से रहने वापस आ गए होते हैं। फिर हमें एक कॉलोनी का सीन दिखाया जाता है जहां एक बच्चा खिलौने वाली गन से खेल रहा था और वहीं रूम पर एक आदमी मौजूद था, लेकिन हमें उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वहां पर मेजर हनूद और उनकी टीम आई हुई थी। बच्चा हनूद को देख लेता है तो हनूद उसे उंगली दिखाकर शांत रहने को कहता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर एंडिंग सीन की बात करें तो उसका मतलब यही था कि भले ही एक खतरा टल चुका था, लेकिन आतंकवादी अब भी खत्म नहीं हुए थे। जिस आदमी की झलक दिखाई गई हो सकता है कि वो आतंकवादी ही था, या फिर वो रहा होगा जिसने उन 4 आतंकवादियों को इंडिया तक लाने में मदद की होगी। हनूद को सिर्फ एक मिशन करने के बाद छुट्टी नहीं मिलने वाली, उसे अपने देश को बचाने के लिए ऐसे और कई मिशंस करने थे। तो उसी का छोटा सा टुकड़ा हमें दिखाया गया है कि मेजर हनूद आगे भी ऐसे ही देश को आतंकवादियों से बचाते रहेंगे। मैंने
उसने काफी सीन्स को एक्सप्लेन में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि आप जब मूवी देखेंगे तभी उन सीन्स के इमोशंस और दर्द को फील कर पाएंगे। कुल मिलाकर जुलाई की शुरुआत में ये एक बहुत अच्छी मूवी निकल कर आई है, जिसे आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये अटैक की कहानी सच्ची है। 2002 में गुजरात के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम टेम्पल में 2 आतंकवादियों ने घुसकर 3 लोगों को मार डाला था और कई लोग घायल भी हुए थे, लेकिन हमारी फोर्सेस ने अगले दिन तक उन आतंकवादियों को मार गिराया था। तो ये मूवी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर ही बनाई गई है, जो कि आपको फील कराती है वो दर्द जो उस वक्त लोगों ने सहा होगा और वो खुशी भी जब वो 2 आतंकवादी मारे गए होंगे। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि आप इस मूवी को एक बार तो देखें ही। मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट तक आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।